आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोरी ब्यूटी क्रीम के बारे में एंड स्किन शाइन फेयरनेस क्रीम के बारे में। इन दोनों में से बेस्ट कौन सा होने वाला है अगर हमारी स्किन पे एक्नेस, पिंपल्स, पिगमेंटेशंस, हाइपर पिगमेंटेशंस, मिलाजमा, अनइवन स्किन टोन, डलनेस से टैनिंग है, इन सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करके स्किन को ग्लोइंग, स्किन को लाइटन करने वर्क करता है नहीं करता। इन क्रीम को यूज़ करने का सही तरीका क्या है जिससे हमें रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिले। इन क्रीम को कौन सा स्किन टाइप हमें यूज़ करना चाहिए, इन क्रीम को हमें कितने समय तक यूज़ करना चाहिए एंड इन क्रीम को यूज़ करने से क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं हमारी स्किन पे। इस प्रोडक्ट रिलेटेड सारे क्वेश्चन का जवाब मैं आज की वीडियो में देने वाली हूँ। एंड जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट हम बात करते हैं स्किन शाइन फेयरनेस क्रीम के प्राइस के बारे में। तो इसका प्राइस है 289 रुपीज़ है। ये प्रोडक्ट आपको 200 रुपीज़ में ईजिली मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट आप इसको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं, मेडिकल पे ईजिली मिल जाएगा। अगर आपको ये मेडिकल पे नहीं मिल रहा है तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजन पे आपको ईजिली मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी के बारे में। 30 ग्राम्स की क्वांटिटी के साथ है, अच्छी खासी क्वांटिटी दी रहती है, 1 से 2 मंथ ईजिली चल जाएगा, इतनी क्वांटिटी दी रहती है इस क्रीम की। अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में। तो कार्डबोर्ड बॉक्स में होता है, अंदर इसका इस तरह का ट्यूब दिया गया होता है। अगर इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ है ये क्रीम। अब हम बात करते हैं गोरी ब्यूटी क्रीम के प्राइस के बारे में। तो इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है 499 रुपीज़ है, बट ये प्रोडक्ट आपको 300 रुपीज़ लेके 350 रुपीज़ में ईजिली मिल जाएगा। मैंने इसको 300 रुपीज़ में लिया था। आप इसको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं, मेडिकल पे आपको ईजिली मिल जाएगा। अगर आपको ये मेडिकल पे नहीं मिल रहा है तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट एंड अमेजन पे आपको ईजिली मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में। तो कार्डबोर्ड बॉक्स में होती है, अंदर इसका इस तरह का प्लास्टिक जार दिया गया होता है। अगर इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ है। इसकी क्वांटिटी मैं नहीं बता सकती इसकी क्वांटिटी कितनी दी गई है, क्योंकि इसमें कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं की गई क्वांटिटी, तो क्वांटिटी मुझे नहीं पता। बट अगर इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ है ये क्रीम। अब हम बात करते हैं स्किन शाइन फेयरनेस क्रीम की इंग्रेडिएंट लिस्ट के बारे में। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए। तो इसमें ऐड किए गए हाइड्रोक्विनोन, ट्रिटिनोन एंड मोमेटोजोन। ये तीनों मेन इंग्रेडिएंट है जो इस क्रीम में ऐड किए गए। हाइड्रोक्विनोन इसमें ऐड किया गया है 2.0% में ऐड किया गया, ट्रिटिनोन इसमें 0.025% में ऐड किया गया एंड इसमें मोमेटोजोन ऐड किया गया 0.1% में ऐड किया गया। ये तीनों मेन इंग्रेडिएंट है जो इस क्रीम में ऐड किए गए। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट की मैं बात करूँ तो ये जो है एक क्रीम जो है एक स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम है जो इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए। अब हम बात करते हैं गोरी ब्यूटी क्रीम के इंग्रेडिएंट लिस्ट के बारे में। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए। तो इसमें ऐड किया गया एवोकाडो एंड एलोवेरा, इसमें ऐड किया गया है और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो इसमें ऐड किया गया ग्लाइकोपेन, नाइसिनामाइड, ग्लिसरीन, अल्फा, अर्ब्यूटन, कोजिक एसिड, एलेंटोइन, विटामिन ई, फ्रेग्रेंस और भी तरह के इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए। वीडियो को पॉज करके आप इंग्रेडिएंट लिस्ट देख लीजिएगा। अगर आप इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट से सेटिस्फाई हैं जब भी आप ये प्रोडक्ट परचेज करेंगे। ये बात मैं अपनी हर वीडियोस में बोलती हूँ, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखा करें। अगर आप उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट से सेटिस्फाई हो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट अपने स्किन पे अप्लाई किया करें। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स इस क्रीम में ऐड किए गए हैं। अब हम बात करते हैं ये दोनों वर्क क्या करते हैं। तो अगर मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँ तो देखो, इसमें स्किन शाइन क्रीम में बताया जाता है कि स्किन शाइन क्रीम जो है स्किन को ग्लोइंग, स्किन को लाइटन करने में वर्क करता है। अनइवन स्किन टोन है, डलनेस है, उसको रिमूव करके स्किन को ग्लोइंग, स्किन को लाइटन करने में वर्क करता है। बट अगर मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो स्किन शाइन क्रीम को अगर आपके फेस पे एक्नेस है, पिंपल्स है, पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन से मिलाजमा है, उसके लिए आप स्किन शाइन क्रीम को यूज़ कर सकते हो। बट एज अ स्किन लाइटनिंग, स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगी कि ये क्रीम आप यूज़ करें। अगर आपके स्किन पे इस तरह की प्रॉब्लम्स है तो स्किन शाइन क्रीम आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फेस पे एक्नेस, पिंपल्स, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मिलाजमा है तो उसके लिए आप आराम से यूज़ कर सकते हैं स्किन शाइन क्रीम को। अब हम बात करते हैं गोरी ब्यूटी क्रीम के बारे में। तो गोरी ब्यूटी क्रीम जो है काफ़ी लोग बोलते हैं स्किन को गोरा बनाने के लिए वर्क करता है। तो यस, अगर मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ गोरी ब्यूटी क्रीम का, तो मैं यही कहूँगी अगर स्किन लाइटनिंग कोई अच्छा सा क्रीम आप सर्च कर रहे हैं तो गोरी ब्यूटी क्रीम आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये क्रीम आपकी स्किन को लाइटन करने में हेल्प करता है। अनइवन स्किन टोन है, डलनेस है, टैनिंग है, उसको रिमूव करके स्किन को ग्लोइंग, स्किन को लाइटन, स्किन को ब्राइटन अप करने में वर्क करता है गोरी ब्यूटी क्रीम। एंड अगर आपके फेस पे एक्नेस, पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको भी कम करने में काफ़ी अच्छे से वर्क करता है गोरी ब्यूटी क्रीम। हाँ, मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि ये क्रीम पिगमेंटेशन के लिए वर्क करेगा, बट अगर आपके फेस पे एक्नेस, पिंपल्स हो रहे हैं या फिर स्किन डल हो रही है, टैनिंग है, तो उसके लिए परफेक्ट होने वाला है गोरी ब्यूटी क्रीम। अगर आप कोई अच्छे से स्किन लाइटनिंग क्रीम सर्च कर रहे हैं तो गोरी ब्यूटी क्रीम आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो अपने स्किन पे। अब हम बात करते हैं इन क्रीम को यूज़ करने का सही तरीका क्या है जिससे हमें रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिले। तो स्किन शाइन क्रीम को आपको नाइट में यूज़ करना है, डे में यूज़ नहीं करना है। ये
क्रीम डे क्रीम नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको नाइट में ही यूज़ करना है। फर्स्ट आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए, जहाँ आपके एक्नेस है, पिंपल्स है, पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, मिलाज्मा है, उन एरिया पे आप इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी लेना है आपको, पी साइज ऑफ अमाउंट लेने का, जहाँ आपके पिगमेंटेशन आप उस पर अप्लाई करके सो जाइए। मॉर्निंग फेस वॉश करने के बाद आपको मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना है अपने स्किन पे। पिगमेंटेशन है तो उनके लिए तो मैं ज़रूर कहती हूँ कि भले आप कोई भी क्रीम यूज़ करें नहीं करें पिगमेंटेशन के लिए, बट आप सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें मॉर्निंग फेस वॉश करने के बाद। अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते हो पिगमेंटेशन में, तो पिगमेंटेशन आपकी और भी ज़्यादा डार्क होना स्टार्ट हो जाती है। तो सनस्क्रीन आपको ज़रूर यूज़ करना है जिनके फेस पे पिगमेंटेशन है, राइट। इस क्रीम को आप अप्लाई करें, मॉर्निंग फेस वॉश करने के बाद आपको मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है। यही प्रोसेस आप कंटिन्यू करें, 1 से 2 मंथ में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। पिगमेंटेशन के लिए मैं यही कहूँगी कि 2 से 3 मंथ भी लग सकते हैं पिगमेंटेशन जाने के लिए। तो यही प्रोसेस आप कंटिन्यू करें, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपके पिगमेंटेशन पे, एक्नेस, पिंपल्स पे एंड डार्क स्पॉट्स पे। अब हम बात करते हैं गोरी ब्यूटी क्रीम को यूज़ करने का सही तरीका क्या है जिससे हमें रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिले। तो गोरी ब्यूटी क्रीम को भी आपको नाइट में यूज़ करना है, डे में यूज़ नहीं करना। ये क्रीम डे क्रीम नहीं है, नाइट क्रीम है। फर्स्ट आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। क्लीन फेस पे ही आपको ये क्रीम अप्लाई करना है, गंदे फेस पे अप्लाई नहीं करना। जब भी आप इसको अप्लाई करते हो तो अपने फेस को वॉश करें, क्लीन करें, देन उसके बाद आपको इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेना है और वो फेस पे आप इसको अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करके छोड़ दीजिए। मॉर्निंग फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें अपने स्किन पे, जब भी इसका रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप ये क्रीम यूज़ नहीं भी करें तो आप अपनी स्किन पे मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। आपकी स्किन डैमेज होने से भी बचती हैगी एंड आपकी स्किन अच्छी रहती है। तो आपको मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन तो आपको कंपलसरी अप्लाई करना ही करना है, भले ही ये क्रीम यूज़ करो नहीं करो। तो आपको मॉर्निंग फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। यही प्रोसेस आप कंटिन्यू करें, 1 से 2 मंथ में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वैसे अगर गोरी ब्यूटी क्रीम की मैं बात करूँ तो 10 डेज़ में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। विद इन 10 डेज़ में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आप इसको यूज़ करते हो। जैसे कि इसमें मेंशन किया गया है 7 डेज़ में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा गोरी ब्यूटी क्रीम का। तो ये बात सच है कि 7 डेज़ में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। 7 से 10 डेज़ में आपकी स्किन ऐसी लगेगी, स्किन लाइटनिंग हो गई हमें, स्किन एंड फेस पे एक्ने पिंपल्स जो है वो भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस क्रीम की कंसिस्टेंसी कैसी दी गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्किन शाइन क्रीम मैं 2 यूज़ कर चुकी हूँ अपने फेस पे, ये मेरा सेकंड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्किन शाइन की पैकेजिंग कुछ इस तरह की दी गई है, काफ़ी अच्छी है। एंड इसकी कंसिस्टेंसी अगर मैं बताती हूँ तो यहाँ पे देखो आप थोड़ी सी इसको अप्लाई करना होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही निकाला हुआ है इसका क्रीम एंड देखो क्रीमी कंसिस्टेंसी के साथ है, फेस पे ऑयली या चिपचिपा नहीं लगता है, स्किन पे ईजिली एब्जॉर्व होने वाली कंसिस्टेंसी दी गई। यहाँ पे आप देख सकते हो एक जो क्रीमी कंसिस्टेंसी होती है वैसी। अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, हार्श फ्रेग्रेंस के साथ नहीं है स्किन शाइन क्रीम। तो अगर इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो क्रीमी कंसिस्टेंसी के साथ है स्किन शाइन क्रीम। अब हम बात करते हैं गोरी ब्यूटी क्रीम के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गोरी ब्यूटी क्रीम में मैंने 2 ऑलमोस्ट यूज़ कर चुकी हूँ। जो प्रोडक्ट मैं अपने स्किन पे यूज़ करती हूँ उसके बाद ही मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते होगे इस तरह की कंसिस्टेंसी के साथ है ये क्रीम जो है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसका और लाइट कलर भी है, इसका लाइट कलर भी होता है। जब मैंने इसको यूज़ किया था, लिया था, इसका लाइट कलर था, बट जैसे जैसे टाइम होता जाता है तो थोड़ा सा इसका जो कलर है वो डार्क हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये ख़राब हो जाता है, ऐसा कुछ मत सोचना। तो इस तरह की क्रीमी कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हम फेस पैक होता है ना, हम फेस पे फेस पैक अप्लाई करते हैं तो उसी की तरह इसकी कंसिस्टेंसी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं स्किन पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी के साथ है, थोड़ा सा ब्लेंड होने में टाइम लगता है बट स्टिल बहुत अच्छा वर्क करता है स्किन पे। यहाँ पे आप देख सकते होगे। एंड अगर आपको स्किन पे बहुत ज़्यादा अप्लाई करते में ड्राई आउट हो रहा है तो आप इसमें मॉइस्चराइजर भी आप मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो, बट मैं इसको ऐसे ही अप्लाई करती हूँ तो स्किन पे ईजिली एब्जॉर्व हो जाता है। एंड यहाँ पे जो है देख सकते हो आप इसके इस तरह की कंसिस्टेंसी दी गई हैगी। तो ये जो है स्किन पे ईजिली एब्जॉर्व हो जाता है, थोड़ा सी स्किन पे ड्राई आउट होता है बट जो है बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है। इससे जैसे फेस पैक होता है ना उसकी तरह कंसिस्टेंसी होती है, ब्लेंड होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है बट स्टिल वर्क बहुत अच्छा करता है गोरी ब्यूटी क्रीम। अब हम बात करते हैं स्किन शाइन क्रीम एंड गोरी ब्यूटी क्रीम को कौन से स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली स्किन है एंड एक्ने प्रोन स्किन है, स्किन पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशंस है, तो आप जो है वो स्किन शाइन क्रीम यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपकी स्किन ड्राई स्किन है एंड कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप गोरी ब्यूटी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। गोरी ब्यूटी क्रीम ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन एंड सेंसिटिव स्किन वाले भी गोरी ब्यूटी क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो यूज़ करने से पहले आपको पैच टेस्ट कर लेना है, ठीक है ना। एंड स्किन शाइन क्रीम को मैं ये कहूँगी अगर आपकी
आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो स्किन शाइन क्रीम आप यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं इन दोनों में से कौन सा बेस्ट होने वाला है हमारे स्किन के लिए। तो देखो, अगर इन दोनों में से मैं बेस्ट की बात करती हूँ तो गोरी ब्यूटी क्रीम मेरे लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ गोरी ब्यूटी के साथ एकदम अच्छा वाला एक्सपीरियंस रहा था। बहुत ही अच्छे से वर्क करता है स्किन पर, ना ही स्किन को रेडनेस करता है, ना ही स्किन को पील करता है, ना ही स्किन को सेंसिटिव बनाता है। तो गोरी ब्यूटी क्रीम आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा क्रीम है अगर इन दोनों में से मैं कंपेयर करती हूँ। तो स्किन शाइन क्रीम जो मुझे ऐसा लगा जब मैंने इसको यूज़ करा तो मेरी स्किन को पील करा, स्किन शाइन क्रीम ने रेडनेस भी करा, अगर मैं धूप में जाती थी तो स्किन को रेड भी करता था। सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो गया था क्योंकि स्किन को बहुत ज़्यादा रेड कर रहा था। तो इसलिए मैं कहूँगी कि गोरी ब्यूटी क्रीम परफेक्ट होने वाला है, यूज़ कर सकते हो स्किन लाइटनिंग के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए। कोई क्रीम सर्च कर रहे हो तो गोरी ब्यूटी क्रीम आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। स्किन शाइन क्रीम, हाँ एक्ने पिंपल्स है तो उसके लिए आप परफेक्ट यूज़ कर सकते हो, या फिर स्किन पे पिगमेंटेशन से उसके लिए यूज़ कर सकते हो। बट स्किन लाइटनिंग के लिए आपको गोरी ब्यूटी क्रीम यूज़ करो, बहुत अच्छा होने वाला है स्किन लाइटनिंग के लिए। अब हम बात करते हैं इन क्रीम को हमें कितने समय तक यूज़ करना चाहिए। देखो, स्किन शाइन क्रीम का 1 मंथ यूज़ कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ आप स्किन शाइन क्रीम को यूज़ कर सकते हो। बट अगर गोरी ब्यूटी क्रीम की मैं बात करती हूँ तो गोरी ब्यूटी क्रीम को आपको 2 से 3 मंथ आप आराम से यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन पे, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बट जैसा तरीका मैंने बताया है वैसे ही यूज़ करोगे तो रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा अपने स्किन। अब हम बात करते हैं इस क्रीम के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे स्किन पे। देखो, अगर स्किन शाइन क्रीम की मैं बात करती हूँ, ये क्रीम एक स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम है, ठीक है। स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम का अगर आप लंबे समय तक यूज़ करते हो एज अ स्किन लाइटनिंग तो आपकी स्किन को पील कर सकता है, रेडनेस कर सकता है, स्किन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर सकता है। तो इसके कुछ ये साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप स्किन शाइन क्रीम का एज अ स्किन लाइटनिंग यूज़ कर रहे हो। तो स्किन लाइटनिंग के लिए आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है स्किन शाइन क्रीम का। अगर आपके फेस पे एक्नेस, पिंपल्स, पिगमेंटेशन है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो अपने स्किन पे, ठीक है ना। एंड इस क्रीम को सिर्फ 1 से 2 मंथ यूज़ करना है, लंबे समय तक यूज़ नहीं करना। लंबे समय तक यूज़ करोगे तो आपकी स्किन खराब कर सकता है, आपकी स्किन को सेंसिटिव बना सकता है, रेडनेस कर सकता है, एंड आपकी स्किन को पील कर सकता है। तो इसलिए आपको इसको सिर्फ 1 ही मंथ या 2 ही मंथ यूज़ करना है। इसके कुछ ये हैं साइड इफेक्ट्स स्किन शाइन क्रीम के। अब हम बात करते हैं गोरी ब्यूटी क्रीम के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो देखो, गोरी ब्यूटी क्रीम एक स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम नहीं है, ठीक है। गोरी ब्यूटी क्रीम ना तो आपके स्किन को पील करता है, ना ही आपकी स्किन को रेडनेस करता है, ना ही आपके स्किन को सेंसिटिव बनाता है। ये बात मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है एज़ कम्पेयर स्किन शाइन क्रीम के। स्किन शाइन क्रीम को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन को पील करता है, बट गोरी ब्यूटी क्रीम हमारी स्किन को पील नहीं करता है। तो इसके साइड इफेक्ट्स की अगर मैं बात करती हूँ गोरी ब्यूटी क्रीम के, तो इसके कुछ भी मुझे साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका साइड इफेक्ट्स तो मुझे कुछ भी नहीं लगे, मेरे स्किन पे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। बट अगर हम इस क्रीम को अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बट जैसे ही हम इसको अप्लाई करना कम कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं तो हमारी स्किन कहीं ना कहीं जो 1 से 2 टोन कम हो जाती है हमारी स्किन। तो इसके यही कुछ साइड इफेक्ट्स मुझे देखने को मिले। इसको अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। जहाँ आप इसको अप्लाई करना बंद कर दोगे तो आपकी स्किन 1 से 2 टोन जो है वो कम हो जाएगी, लाइट होने के बजाय और कम हो जाएगी अगर आप इसको बंद कर देते हो अप्लाई करना। तो इनके कुछ ये है साइड इफेक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं अपने इस वीडियो में। तो जी ये है साइड इफेक्ट्स स्किन शाइन क्रीम के एंड गोरी ब्यूटी क्रीम के। स्किन शाइन क्रीम जो है एक स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम है, तो इसको आपको लंबे समय तक यूज़ नहीं करना है। अगर यूज़ करते हो तो स्किन पील, रेडनेस, सेंसिटिव हो सकती है। बट गोरी ब्यूटी क्रीम ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ना ही स्किन को पील करेगा, ना ही सेंसिटिव करेगा, ना ही रेडनेस करेगा। बट इस क्रीम को अगर आप यूज़ करना बंद कर दोगे तो आपकी स्किन 1 टोन जो है वो कम हो जाएगी, मतलब डल हो जाएगी। देखो ऑब्वियस सी बात है, हम अपने स्किन की केयर करते हैं, स्किन पे अप्लाई करते हैं क्रीम तो हमारी स्किन अच्छी रहती है। जैसे ही हम अप्लाई करना बंद कर देते हैं, CTM करना या फिर हम मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन अप्लाई करना बंद कर देते हैं तो हमारी स्किन डल हो जाती है। तो वैसे ये भी क्रीम है, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। जहाँ इसको यूज़ करना बंद कर देते हो आप, आपकी स्किन 1 टोन जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ही लगे मुझे कुछ साइड इफेक्ट्स इन दोनों ब्यूटी क्रीम्स के बारे में। एंड मुझसे काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि आप प्रोडक्ट सच में यूज़ करती हैं या नहीं करती हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड गोरी ब्यूटी क्रीम मैंने एक पूरा ख़त्म कर दिया है, यहाँ पे मेरा सेकंड चल रहा है। एंड ये जो स्किन शाइन क्रीम है ये भी मैंने एक जो है पूरा फिनिश हो गया है, सेकंड मेरा चल रहा है। तो इनको यूज़ करती हूँ अपने स्किन पे, देखती हूँ मेरे साथ एक्सपीरियंस इसका क्या रहा, मेरे स्किन पे क्या इसके इफेक्ट्स दिखे, साइड इफेक्ट्स दिखे, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दोनों यूज़ करे हुए हैं एंड मैंने आपके साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है कि इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है इन दोनों प्रोडक्ट्स के साथ। तो जी इन क्रीम को बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स ने यूज़ करना है, बॉयज़ ने यूज़ नहीं करना। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन पे। अगर आपके स्किन पे इस तरह की प्रॉब्लम्स है
से एज अ स्किन लाइटनिंग कोई अच्छे से क्रीम सर्च कर रहे हो तो गोरी ब्यूटी क्रीम ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बहुत ही अच्छे से वर्क करने वाला है आपके स्किन पे। तो जी ये है डिटेल वीडियो स्किन शाइन क्रीम के बारे में एंड गोरी ब्यूटी क्रीम के बारे में। इन दोनों प्रोडक्ट्स रिलेटेड सारे क्वेश्चन का मैंने आपको जवाब दे दिया। इनको हमें कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कौन से स्किन टाइप पे यूज़ करना चाहिए, यूज़ करने का सही तरीका क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इस प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उन क्वेश्चंस का आपको जवाब दूंगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।